आज हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं वो सीखने वाले हैं। तो चलो आज मैं आपको बताती हूँ कि कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। पर सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट कैसे करना है ये मैं आपको चार्ट में बताऊँगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट, ये है शोल्डर हमारा 2.5 रहेगा। नेक का शेप गोल रहेगा और नेक डीप 6.5। अब बैक साइड का रेडी शोल्डर 2.5, नेक शेप राउंड, नेक डीप कैसे आएगा। अब नेक डिप कैसे मिलेगा, तो नेक डिप सब आपको मेजरमेंट अच्छे से दिख रहा है। तो मेजरमेंट में बैक लेंथ 13 है लेंथ, इसमें से 2.5 इंच माइनस करना है। ये बैक बेल्ट का पार्ट है, वो उसमें से 2.5 इंच माइनस करना है। बेल्ट हमें चाहिए 2.5 इंच का। बैक लेंथ हमारी 30 थी, तो अभी हमें 30 माइनस बेल्ट 2.5 कर देना है। तो हमारी क्या आ रही है 10.5। नेक डीप हमारा 10.5 निकला। अब हम क्या माइनस करने वाले हैं ये मैं आपको बताऊंगी। अब पहले हम फ्रंट का पार्ट देखेंगे, फिर हम बैक का देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट बताऊंगी। एक चार्ट है, तो हमारा नेक डीप कितना है 6.5। तो 6.5 कहाँ पे आ रहा है, इस वाले इसमें आपको देखना है। हमारा रेडी शोल्डर 2.5 है, तो हमारा इस वाले रेडी शोल्डर में आएगा, इस वाले के बॉक्स में आएगा हमारा। तो हमारा नेक डिप कितना है 6.5 और हमारा नेक कैसा है गोल, तो इसलिए हमारा कहाँ पे आएगा 6.5 यहाँ पे। तो हमारा क्या है -1.1। तो ये हमारा -1.1 आया। अब बैक का हम निकालेंगे। तो बैक का क्या है नेक डिप राउंड शेप में ही है, तो हमारा बैक का नेक डिप है 10.5। तो 10.5 कहाँ पे आएगा यहाँ पर, इस वाले इसमें आएगा। तो हमारा क्या निकलेगा -1.6। ये कहाँ पे लगाना है मैं जब आपको बताऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। अब हम पेपर कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। फुल शोल्डर है हमारा 40, तो 40 डिवाइड बाय 2, तो हमारा 7 इंच आएगा। 7 इंच पे हमें एक मार्क करना है। ये 7 इंच पे हमने एक मार्क कर दिया है। अब इसके बाद में 1 इंच हमें नीचे की और एक मार्क करना है।
यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ से हमें 2.5 इंच पे एक मार्क लगाना है। 2.5 इंच पे एक मार्क लगाना है, वो सबके लिए एक ही है। यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन ड्रॉ हो गई। हमारे ब्लाउज के लेंथ है 40। यहाँ पे हमारा 40 आ रहा है, 1 इंच प्लस करना है 50। यहाँ से भी टेप लगाकर मेजरमेंट ले लो। तो ये हमारा 50। यह हमारी ब्लाउज की लेंथ हो गई। तो हमारी वेस्ट कितनी है? 29.5। तो हमें डिवाइड बाय 4 करना है। डिवाइड बाय 4 करने के बाद में हम क्या आया? 7.3। तो 7.3 पे हमें एक डॉट लगा देना है। वेस्ट 7.3 इंच हमारा वेस्ट पार्ट निकला था, तो हमें यहाँ पे एक डॉट लगाना है। और फिर हमें मार्जिन के लिए यानी सिलाई के लिए 2 इंच पर एक डॉट लगाना है। अब यहाँ से तो लेके हमारा नीचे का वेस्ट का सब मार्क हो गया। तो अब हम यहाँ का निकालेंगे, चेस्ट का निकालेंगे। तो चेस्ट फार्मूला ये आपके आगे है। तो हमारी चेस्ट कितनी है? 31। हमारी चेस्ट क्या है? 31 आ रही है। तो 31 कहाँ पर है? फर्स्ट लाइन में आएगा। तो हमारा ये फार्मूला आएगा। तो फार्मूला को कैसे लगाना है? चेस्ट 31 6 + 1, तो 6.1 हमारा क्या निकल गया है? 6.1। 1 इंच हम डाउन गए, 1 इंच के इंच टेप रख के 6.1 इंच जो हमारा निकाला है वहाँ पे हमें एक मार्क कर देना है। 6.1 इंच हमारा यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे मैंने एक मार्क कर दिया है। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया। अब हमें चेस्ट निकालनी है। तो चेस्ट का मेजरमेंट कैसे निकालेंगे वो भी हमें सूत्र में ही निकालना पड़ेगा। तो चेस्ट हमारी कितनी है? 31 डिवाइड बाय 4 करना है। और क्या हमारा निकल गया? 7.7। 7.7 और 2 इंच हमें मार्जिन के लिए रखना है। जो हमने बैक पार्ट का हुआ -1.6 जो निकाला था ना, वो अभी हमें कहाँ पे लगाना है? वो यहाँ पे लगाना है। वो हमें यहाँ पे माइनस करना है 1.6। 1.6 ये हमारा 1.6। यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है।
ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो गई। यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन डाउन करनी है। ये मैंने 2 इंच लिया, आप 1.5 इंच पे ले सकते हो, पर जितना ज़्यादा रखोगे उतना अच्छा है। अभी हमें आर्मोल निकालना है, तो ये हमारी आर्मोल लाइन हो गई। तो यहाँ से हमें इंच टेप को फोल्ड करके मेजरमेंट निकालना है। अब हमें यहाँ पे एक गोलाई लगा देनी, मतलब एक पॉइंट लगाना है। पर वो कैसे, सबका अलग अलग रहता है। तो हमारी चेस्ट कैसा है 31 है, तो हमारा क्या आएगा 0.75। तो 0.75 यानी कि 28 से लेके 31 तक के 0.75 ही यहाँ पर डॉट लगाना है। तो जिसके भी चेस्ट 28 आ रही है, तो उन्होंने भी 0.75 पे डॉट लगाना है। तो मैं भी 0.75 पे एक डॉट लगा दूँगी। ये हो गया। अब यहाँ से मैं गोलाई दे दूँगी। ये मेरा आर्मोल का पार्ट हो गया। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ से 1/2 इंच डाउन जाना है। ये सबके लिए सेम है। यहाँ से आपको 1/2 इंच डाउन जाना है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। जैसे जैसे बता रही है सिर्फ वैसे वैसे करिए। ये सब माइनस करना है। ये माइनस हो गया। अब हमें ब्लाउज, अभी हमारा रेडी शोल्डर 3.5 इंच 2.5 इंच का ना, तो यहाँ पे 3.5 इंच पे हमारा मार्क करना है। अब यहाँ पे देखो कितना आएगा 2 इंच। 2 इंच आना ज़रूरी है। ये अभी हमारा और आर्मोल यहाँ पे है ना, यहाँ पे है ना शोल्डर। ये जब सिलाई करने के बाद में ये अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आने के बाद में किसी किसी का कंधे पे से नीचे उतरने लगता है, तो वो नीचे नहीं जाएगा, परफेक्ट आ जाएगा। हो गया। अब ये हमारा बैक पार्ट रेडी है। रेडी है मतलब पूरा रेडी नहीं है और इसमें कुछ करना है, पर हमें इसके लिए फ्रंट पार्ट की ज़रूरत रहेगी। तो अभी हम फ्रंट पार्ट की ओर जाएंगे। यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। हमारा शोल्डर 14 था, तो 14 का हमने फार्मूले के मेथड पे बैक साइड पे हमने कैसे निकाला वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो शोल्डर हमारा फुल शोल्डर था 40 डिवाइड बाई 2, तो कितना आया 7। एक मार्क करना, 1 इंच डाउन जाना है, डाउन आ गया। हमारा रेडी शोल्डर 2.5 इंच था, तो 2.5 इंच पे हमें एक डॉट लगाना है। इस लाइन को जोड़ना है। अब हमें
अब यहाँ से हम एक चेस्ट लाइन बनाएंगे। तो चेस्ट लाइन कैसे बनाती है, तो चेस्ट हमारी कितनी, 31 डिवाइड बाय 6 प्लस 1 करना है। तो हमारा क्या निकल के आएगा, 6.1 ये हमने कैसे निकाला था, ये मैंने आपको पहले ही बैक साइड के पार्ट में बता दिया है। अगर आपको नहीं निकालना आ रहा या नहीं समझ में आ रहा तो आप अपना बैक पार्ट का मेजरमेंट ले सकते हो कि ये कितना आ रहा है। पर ये 1 इंच डाउन इंच टेप रख के आप गिनना कि आपका कितना आ रहा है, तो फिर उस हिसाब से आप ले सकते हो, अगर आपको नहीं फार्मूला याद है तो। पर फिर भी मैं फार्मूला बता देती हूँ। हमारी चेस्ट है 31 डिवाइड बाय 6 प्लस 1 करना है, तो हमारा 6.1 निकल के आएगा। तो 6.1 हमारा कहाँ पे आ रहा है, 6.1 हमारा यहाँ पे आ रहा है। इसी पॉइंट को याद रखते हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ से एक सेंटर निकालेंगे। ये हमारा एक सेंटर हो गया। अब हम इंच टेप को यहाँ पे रखेंगे। इंच टेप को हमें यहाँ पे रखने के बाद में ऐसे सीधा रखना है। तो हमारा नेक डिप जो हमने बताया था वो हमारा कितना है, 6.5 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर हमारा शोल्डर टू अपेक्स कितना है, 9.5 पर हमें आधा इंच प्लस करना है। तो हमारा डॉट कहाँ पे लगेगा, 10 इंच पे। अब हमारे ब्लाउज की लेंथ कितनी है, 40 इंच पर 1 इंच हमें प्लस करना है, तो क्या आएगा, 50 इंच। ये हमारी वेस्ट लाइन रहेंगी, ये हमारी अपेक्स लाइन रहेंगी और ये हमारी नेक लाइन रहेंगी। अब बैक पार्ट पे हमें अंदर कितना जाना था वो हमने बताया था ना, और वो निकाल के भी रखा था। अब हम वो बताएंगे। तो हमारा फ्रंट पार्ट का क्या है, -1.1। तो हमें यहाँ से क्या करना है, -1.1 करना है। तो -1.1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर 1.1 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ से हमें इंच टेप रख के यहाँ पर इसका सेंटर निकाल लेने का है। इसका सेंटर निकलेगा। अब हमें यहाँ पे 0.5 इंच को इंच टेप रख के मार्क कर लेना है। अब हमें इसी लाइन का मेजरमेंट लेना है। ये जो है ये हमारी फाइनल लाइन है। अब हम यहाँ से हमने बैक साइड का निकाला था 0.75 पे मार्क किया था, उससे उस पर हमें 0.25 पे माइनस करना है, मतलब हाफ इंच। इतना आएगा हमारा हाफ इंच। यहाँ पे टेप रख के यहाँ पे डॉट लगाना है। पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेस्ट का मेजरमेंट निकालना पड़ेगा। पर चेस्ट का मेजरमेंट भी फार्मूले से ही निकलता है। तो उसका फार्मूला क्या है, चेस्ट +2 एंड डिवाइड बाय 4, मतलब लूजिंग के लिए 2 हमें ऐड करना पड़ेगा। तो फार्मूला कैसे निकलेगा ये मैं आपको बताती हूँ। 31
प्लस लूजिंग के लिए 2 ऐड करना है, डिवाइड बाय 4, 8.2। हमारी चेस्ट क्या आई फ्रंट पार्ट की 8.2। 8.25 हमारा निकल के आया था, तो अभी हमें यहाँ पे डॉट लगाना है। ये हमने एक डॉट लगाया और एक 2 इंच पे हमें एक डॉट लगाना है। ये हमारा 2 इंच पे डॉट लग गया। अब हमें आर्मोल का शेप देना है, पर हमें ए वाले लाइन को देख के शेप देना पड़ेगा। ये वाली लाइन हमारी कटिंग में चली जाएंगी और ये लाइन हमारी फाइनल लाइन रहेंगी। अब आपकी नेक डिप लाइन और चेस्ट लाइन देखना है। अगर आपकी नेक डिप लाइन और चेस्ट लाइन सेम है तो आपको कुछ भी माइनस नहीं करना है, मतलब नीचे नहीं जा रही है तो कुछ भी माइनस नहीं करना है। पर अगर आपका आपकी नेक चेस्ट लाइन में इतनी गैप आ रही है तो फिर आपको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। ये सब आपका कटिंग में जाएगा, पर यहाँ से कितना हाथ हो इतना गैप आ रहा है, तो इतना हमें यहाँ पे ऐड करना है। और ये माइनस करना है, ये माइनस करना है। शोल्डर का मेजरमेंट लेके, तो हमारा शोल्डर रेडी शोल्डर कितना था 2.5 इंच, तो 2.5 इंच में 1 इंच प्लस कर देंगे। 1 इंच प्लस कर दिया 3.5 इंच। यहाँ पे कितना आया 2.5 को एक लाइन कम, तो 2.5 को एक लाइन कम यहाँ पे करना है। अब हमें यहाँ पे इसका बॉक्स बनाना है। और यहाँ से हमें एक राउंड शेप देना है। अब हमें अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट निकालना है। अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट हमारा कितना था 6 था, तो उसमें से हमें हाफ करना है, तो हमारा हाफ कितना आएगा 3 इंच। ये हमारा 3 इंच पे एक डॉट लग गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से भी कुछ माइनस होगा कि नहीं होगा। अभी हमें डायरेक्ट कटोरी मतलब यहाँ कटोरी तो हमें अलग से निकालनी पड़ेगी, है ना। तो अभी हमारा ये वाला पार्ट का मेजरमेंट का, तो अभी हमें वेस्ट का भी निकालना है। तो वेस्ट कैसे निकालेंगे, तो हमारा कितना था वेस्ट 29.5, तो 29.5 को डिवाइड बाय 4 कर लो तो कितना आएगा 7.3। तो 7.3 पे हमें एक मार्क लगाना है। टू इंच आपको सिलाई के लिए ऐड करना है। दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये यहाँ से और ये यहाँ से।
ऊपर का जो मेजरमेंट है ये हमारा हो चुका है, सिर्फ अभी हमें कटोरी निकालनी है। तो अभी हम कटोरी का मेजरमेंट कैसे लेंगे ये मैं आपको बताऊँ। अब हम बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट कितना चाहिए ये वो आप डिसाइड करना कि आपको कितना चाहिए। मुझे तो 2.5 वाला 5 इंच पे बेल्ट चाहिए, तो मैं 2.5 में आधा इंच प्लस कर दूँगी, यानी कि 3। तो 3 इंच पे मैं एक डॉट लगा दूँगी। सेंटर में मैं एक 3 इंच पे डॉट लगा दूँगी और यहाँ पर 3 इंच पे डॉट लगाऊँगी। हाफ इंच हमने इसमें प्लस किया है। और एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये बेल्ट का मैंने बता दिया। अब कटोरी का जो पार्ट है वो अब हम कैसे निकाल सकते उसका बता देंगे। ये हमारा सब हो गया है ऊपर का। अब रही है कटोरी। कटोरी कैसे निकालते, कैसे मेजरमेंट लेते हैं वो अभी हम सीखेंगे। अभी हमने बेल्ट का पार्ट निकाला ना, यहाँ से हमें 2.5 इंच पे एक डॉट लगा देना। ये सबके लिए सेम रहेगा, सबके लिए सेम रहेगा। गया। ये हमारा अपेक्स पॉइंट था ना, यहाँ से मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी बेल्ट को। अब हमें एक टक्स लगाना है। 0.25 पे हमें एक टक्स लगाना है, ये सबको लगाना है। अब ये वाले लाइन को अब हम मिलाएंगे कहाँ पर, तो ये वाले लाइन तक। ये पॉइंट से लेके, तो ये पॉइंट से लेके हमें ये लाइन तक के ये लाइन ड्रॉ करनी है। सबको करना है। हमने 2 ये हमने 2.5 इंच पे मार्क किया है। यहाँ से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारी एक सीधी लाइन ड्रॉ हो गई। यहाँ से हमें 1 इंच पे एक मार्क करना है। ये 1 इंच पे हमारा एक मार्क हो गया। अब हम यहाँ से क्रॉस करेंगे ना, तो वो हमें 2.25 पे मार्क करना है। सबको 2.25 पे ही मार्क करना है। अब हमें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ज्वाइंट कर लेना है और इन दोनों पॉइंट को पे रख के एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से हमें एक राउंड शेप देना है। हमारा मेजरमेंट कम था तो साइज के हिसाब से हमें कटोरी छोटी मिली है। अब हमारे यहाँ पे 0.75 पे एक मार्क कर देना है। 0.75 पे एक मार्क करने के बाद में अपेक्स पॉइंट पे मिला देना है।
अब हम यहाँ से 2.25 इंच का रखेंगे। 2.2 यानी कि 3 लाइन, हाँ 2 को 3 लाइन पे डॉट करना है। मैंने एक डॉट लगा दिया है यहाँ पे। अब हमें 0.75 से ये करना है, डॉट लगाना है। तो 0.75 को हमने यहाँ से डॉट लगा दिया है। इस लाइन के आगे में डॉट लगाना है। अब ए लाइन हमें इस लाइन को जॉइंट करना है। अब हमें 0.75 देखना है कहाँ पे आ रहा है इस लाइन से। तो मेरा 0.75 मेरा यहाँ पे आ रहा है। तो अब इस लाइन को से जी ये लाइन ड्रॉ कर दूंगी सीधे बाहर की तरफ। ये लाइन हमें बाहर की तरफ लेके जाना है। अब यहाँ से लेके हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है उतना ही यहाँ पे आना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्रॉ एक डॉट लगा देंगे। इस लाइन का मेजरमेंट लेके जितना आपका ये आता है उतना ही ये वाली लाइन का मेजरमेंट लेना है। जहाँ पे भी आपका आता है वहाँ पे आपको एक डॉट लगा देना है। मेरा यहाँ पे आ रहा तो मैंने यहाँ पर डॉट लगाया है। यहाँ से हमें 1/2 इंच नीचे की ओर जाना है। ये सबको जाना है 1/2 इंच नीचे की ओर। 1/2 इंच डाउन जाना है, ये सबके लिए फिक्स है। इस लाइन को अब हम स्केल रख देंगे और लाइन को स्ट्रेट रखेंगे। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और एक डॉट हमने यहाँ पे लगाया था। इसका जितना ये लाइन आया था उतना यहाँ पे मेजरमेंट लेना है, मैंने आपको बताया था। तो एक डॉट हमने यहाँ पे लगाया था। तो यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से हम आर्मर का राउंड शेप दे देंगे। ये हमारा आर्मोल हो गया और ये माइनस में जाएगा, इसकी कटिंग में जाएगा ये। और ये हमारा फाइनल आर्मोल है जो हमने निकाला है। ये वाले पार्ट को भी हमें माइनस करना है, कट करना है। और इस वाले पार्ट को भी हमें माइनस करना है। अब हम बेल्ट का शेप दे देंगे। अभी हमें कपड़े का इस पेपर की कटिंग करनी है।
अब हमें आर्मोल की कटिंग करनी है। इस वाले पार्ट को यहाँ तक के कट करेंगे। फिर इस वाले पार्ट को यहाँ पे लेके जाएंगे। अपने एक की कटिंग करनी है। अब हम बेल्ट का पार्ट कट करेंगे। अब यहाँ से हमें इसको भी कट करना है। अब हम बैक साइड का पार्ट देखेंगे। तो फिर हम इसका क्या करना है फिर बाद में मैं आपको बताऊंगी। तो अभी इसको ऐसे रखना है। इस वाले शेप को ऐसे रख देना है और इस वाले शेप यहाँ से इधर से ऐसे मार्क करना है और इधर से यहाँ से मार्क करना है। ये वाला पॉइंट ध्यान में रखते हमें यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और ये आर्मोल की जो लाइन थी वो इसको आर्मोल की लाइन से ऐसा जॉइंट कर देंगे। अब हम ब्लाउज की लेंथ गिनेंगे कितनी आती। हमारे ब्लाउज की लेंथ आ रही है 40 को 1 इंच कम। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो हमारी फुल लेंथ थी 40 और हमें प्लस क्या था 50, तो ये कैसे हुआ। तो देखो इसमें ना ऐड करना है ना कुछ करना है, जैसे वैसे ही रहने देना है। सिर्फ हमें यहाँ से कट करना पड़ेगा और यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे, पर हमारा परफेक्ट ब्लाउज सिला के आ जाएगा, इसकी टेंशन आप मत लीजिए। हमारा बेल्ट कितना था 2.5 ना, उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे तो 3.5 इंच। 3.5 इंच पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमारा नेक डिप कितना था 2
2 इंच था हमारा नेगेटिव, ये हमारा 2 पॉइंट पे था। 2 पॉइंट को हमें हाफ इंच ऐड करना है, तो हाफ इंच ऐड करेंगे तो 2.5 इंच, 2.5 इंच पे हमें एक डॉट लगाना है। यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ से एक राउंड शेप देना है। अब टक कैसे लगाना है, तो इसका सेंटर निकालो। सेंटर यहाँ पे आ रहा है, तो हाफ इंच ऐड कर लो। हाफ इंच ऐड करना है। एक टक्स पॉइंट निकल, एक टक्स हर ब्लाउज में, हर इसमें लगाना है, ताकि ये बैक साइड का जो पार्ट है वो हमारा यहाँ से ऊपर ना जाए। इसलिए अब हम नेक का कटिंग करेंगे। अब हमारा पार्ट ऐसा दिखेगा और एक परफेक्ट आ जाएगा। अब हम इसको साइड में रखेंगे। बैक साइड का पार्ट अभी हमारा रेडी है। अब हमें इसको, इस लाइन को जोड़ना है। कैसे भी करके आपको इस लाइन को इस लाइन पे जोड़ना ही है। यहाँ से आपका 20.5 आना ही चाहिए। अगर यहाँ से आपका 20.5 नहीं आया तो आपका कटोरी का पार्ट ज़्यादा दिखेगा और ये पार्ट कम दिखेगा। इसलिए आपका 22.5 आना ही चाहिए।
सॉरी मैंने 20 बोला, 2.5 आना ही चाहिए। तो इसलिए आपको 2.5 आपका यहाँ पे आ ही चाहिए। तो इसको ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। इसको हमने अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब कटोरी कैसे निकालनी है ये मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगी, नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही।